आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं आगे। और भी भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म करता है उसका जगत के चक्र की प्रवृत्ति का कारण भी होता है। वो कैसे होता है उसको ऊपर कहते हैं भगवान। 14 नंबर श्लोक है, आप पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं चलते हैं उस पर। तो आइए उच्चारण करते हैं पहले 14 नंबर श्लोक। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं जो और यज्ञ करने का फल भी कहते हैं, क्या उसका फ़ायदा क्या है। कहते अन्नाद भवन्ति भूतानि, क्योंकि जब पहले कह दिया ना, जब आप उनका हवन द्वारा आहुति दोगे देवताओं को तो वो समय समय पर जब वर्षा की ज़रूरत है वर्षा करेंगे, समान जो जो जितनी जहाँ ज़रूरत है उतनी ही करेंगे। अगर प्रसन्न ना हो तो देखो कैसी मूसलाधार वर्षा करके खेती बाड़ी सब कुछ वो नष्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रसन्न करना है। अग्निदेव है, समान रूप से सभी तरफ को सभी का कल्याण करने के चले, नहीं तो देखो कितना अग्निकांड हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं। ये सिर्फ उनकी अप्रसन्नता का कारण है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो आगे क्या कहते हैं, अन्नाद भवन। जब वो कहा ना वर्षा करेंगे तो अन्न होगा, उसलिए कहा अन्नाद भवंती, अन्न होता है। अन्न होने से, वर्षा होने से अन्न होता है, अन्न होने से भूतानि, जीवों की उत्पत्ति होती है। यहाँ बीच में जो आप अपने आप समझ लेना, क्योंकि जो अन्न जल ग्रहण करेगा खाए पिएगा तो उसका रक्त बनेगा, रक्त से फिर वीर्य, वीर्य से फिर आगे उत्पत्ति होती है, ऐसा आप समझ लेना। आगे क्या कहते हैं, पर्जन्याद। जब वर्षा, पर्जन्याद मतलब बादलों से अन्न वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्न संभव होगा मतलब अन्न की उत्पत्ति होगी। जितनी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी उतनी पर्याप्त मात्रा में अन्न की उत्पत्ति होती है। तो फिर जो बादल है वो कैसे होंगे, वर्षा कैसे होगी, वो हो गया यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो। यज्ञ करने से पर्जन्य बादल होते हैं, बादल से वर्षा होती है, इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और भी क्या होता है, कर्म से फिर जाइए, यज्ञ कर्म करने से क्या होगा, एक संस्कार बनेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, एक अदृष्ट उत्पन्न होता है। वो अदृष्ट क्या है, वो है पुण्य कर्म आपके संचित होते जाएंगे। आगे भगवान स्वयं कहेंगे बहु नाम जन्म नामन्ते, वो बहुत जन्मों में आपने किए हुए जो शुभ कर्म हैं वो आपको अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष का फल देंगे, जन्म मरण से रहित होंगे। श्रवण करने का धन्यवाद आपका।